लेकिन जब ये आंदोलन हुआ तब ना कोई दलित था, ना कोई पिछड़ा, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था, यहाँ छात्र थे और उनके पास एक नारा था, अम्बेडकर का नारा था और इस अम्बेडकर के नारे के तहत इन्होंने लड़ाई लड़ी। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस देश के युवा लड़कों को, यंग लड़कों को, जेएनजी को बहुत बहुत बधाई। ये लड़ाई केवल जेएनजी की नहीं है, देश के लोकतांत्रिक देश की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है, देश के समानता की लड़ाई है। जिस तरह जेएनजी ने इस लड़ाई को लड़ा, नफरत की राजनीति को बुलाकर, नफरत की राजनीति के झंडे को उखाड़कर और केवल जय भीम के समानता के नारे के साथ ये लड़ाई लड़ी, उससे साबित कर दिया कि अम्बेडकर का नारा न केवल समानता का नारा, शिक्षा का नारा है, बल्कि समानता और भाईचारे का नारा भी है। राजनीतिक पार्टियां इस नारे को केवल दलित तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ तब ना कोई दलित था, ना कोई पिछड़ा, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था, यहाँ छात्र थे और उनके पास एक नारा था, अम्बेडकर का नारा था और इस अम्बेडकर के नारे के तहत इन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़के साबित कर दिया कि छात्र शक्ति इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत है, ताकत रहेगी। जब भी कोई मूवमेंट्स होता है, अक्सर सरकार की तरफ से उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसको जो हिंदू मुसलमान का रूप दे दिया जाता है। इसको कैसे मैनेज किया छात्रों ने? देखिए सरकार राजनीति रोटी सेकती आई है, हिंदू मुस्लिम से राजनीति सेकती आई है। पहले कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान किया, अब बीजेपी ने किया। हमें सीखना पड़ेगा, हम 21वीं सदी के जनरेशन के युवा है, हमें सीखना पड़ेगा कि इस देश के लिए लड़ाई मुसलमान ने भी लड़ी है, हिंदू ने भी लड़ी है, दलितों ने भी लड़ी है, सभी ने लड़ी है और हमें इस लड़ाई को आगे उनके योगदान को बुलाते हुए, हमें दलित मुस्लिम ना करते हुए, हमें शिक्षा की राहों पर चलकर और अच्छी और पढ़ी लिखी सरकार स्थापित करनी पड़ेगी। सरकार को क्या संदेश देना चाहती है जेएनजी? सरकार को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी जातिवादी राजनीति को छोड़कर शिक्षा, समानता और भाईचारा की राजनीति कीजिए।